क्या आजकल हर चीज को ऑपरेशन बना दिया गया है? दूसरे पहलू पे देखा जाए तो बिजनेस ये कह सकते हैं। कई हॉस्पिटल में देखा जाता है छोटी सी बीमारी को लेके भी अगर उसका इलाज मेडिसिन है तो उसको ऑपरेशन में कन्वर्ट की जाती है। नहीं, हर चीज का इलाज मेडिसिन नहीं होता, हर चीज का इलाज सर्जरी में होती है। कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जहां सर्जरी की नीड होती है वहां सर्जरी होती है, और जहां नहीं होती वहां पे मेडिसिन से ही किया जाता है। आज का खाना कल के सर्जरी बन रहा है, कह सकते हैं। बहुत सारे केसेस में होता भी है। कैसे, अगर एग्जांपल देंगे तो? डाइट के कारण आपका गॉल ब्लैडर से लेके अलग अलग जगह पे सब जगह इश्यूज आते हैं। डायबिटिक होता है आदमी, अगर आपका फूड और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो यू माइट गेट डायबिटिक। उसके कारण से कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, आपको लीवर के इश्यूज हो सकते हैं, अदर ऑर्गन्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, उसके कारण भी सर्जरी रिस्क होती है। छत्तीसगढ़ में सर्जरी का सबसे बड़ा कारण बीमारी नहीं लापरवाही है, ये मानते हैं आप? कैसे देखते हैं? नहीं, बिना बीमारी के कारण कोई भी सर्जरी हो नहीं सकती है आइडियली, यार जब तक कोई नीड ना हो तब तक कोई भी सर्जरी नहीं होती। क्या कभी किसी सर्जरी के बाद आप रोए हो? ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं, कभी नहीं। पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर है, सर्जन है, डॉक्टर वरुण तमराकर नाम है। उनसे बातचीत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। क्यों बातचीत करूंगा? क्योंकि आज की डेट में स्वस्थ रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। मेरे घर की बात की जाए या अन्य किसी घर की बात की जाए, कोई ना कोई व्यक्ति आज किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो ही रहा है। घर में परेशानियां बढ़ रही है, लोगों के मन में भय वो देखने को मिलता है। मुझे लगता है इस पर बातचीत होनी चाहिए। क्यों बातचीत होनी चाहिए? वजह क्या है जानना चाहिए, समझना चाहिए, मुझे भी और आपको भी और दर्शकों। तो मेरे साथ गेस्ट है आज के पॉडकास्ट में। वेलकम टू द विहान का शो सर। थैंक यू सो मच सर। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए आज के डेट में स्वस्थ रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। हाँ, आप हैजे लगातार आप ओटी जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। जितने ऑपरेशन आपने किए होंगे, कितने ऑपरेशन अब तक किए होंगे लगभग देखा जाए? बहुत सारे, 4,500-5,000 के आसपास या प्लस भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकते हैं। तो इतने ऑपरेशन आपने अगर किया है तो आपको सबसे ज्यादा केसेस किस में देखने को मिले? बेसिकली मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं यूरो के डिपार्टमेंट में ही करता हूँ। हाँ जी। तो लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा केसेस अभी भी ये जो से चल रहा है कि गायनिक, फिर ऑर्थोपेडिशियंस, क्योंकि वो ट्रैफिक एक्सीडेंट से लेके चोट लगना, उम्र के साथ साथ घुटनों में अलग अलग या घुटनों में या हिप में जो इश्यूज आते हैं वो, तो उसके कारण से ऑर्थो और जनरल सर्जरी के जो इश्यूज हैं वो, उसके बाद कार्डियक के इश्यूज हैं, फिर आपके न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है या ENTI से, या हमारा डिपार्टमेंट यूरो का, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। क्या शराब और तेज रफ्तार सर्जरी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है आज के डेट में? कह सकते हैं, कह सकते हैं। साथ साथ रोड की कंडीशंस भी, ट्रैफिक सिग्नल्स भी, ब्रेकर्स भी बहुत ज्यादा है इसके, एक कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ में या शहरों की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कौन से केस आते होंगे? एक्सीडेंट के केस आते होंगे? सबसे ज्यादा केसेस एक्सीडेंट्स में आते हैं, और आजकल अभी जो कुछ नए डाटा पता चल रहे हैं, रायपुर के पेरीफेरी में या रायपुर के आउटर में ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रायपुर में नहीं हो रहे। वो छत्तीसगढ़ में भी जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रायपुर के पेरीफेरी के ही आसपास सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं। कभी भी कोई भी जो सर्जरी होती है उसका एक प्रॉपर रीजन होता है, वो चाहे वो एज के साथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो, चाहे वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी के कारण हो, या कोई फिजियोलॉजिकल इश्यूज के कारण हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कोई चीजें अलग अलग हो। तो आज के डेट में लापरवाही डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंसानों से होती, वो भी मानता हूँ, लेकिन अकेला एक ही कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज है। आज के डेट में युवाओं में काफी मजबूती नहीं देखी जाती। 25-30 साल के युवाओं की सर्जरी हो रही है। पहले की अगर बात की जाए, पुरातत्व की अगर बात की जाए, वेद की अगर बात की जाए, तो लोग काफी स्वस्थ हुआ करते थे। क्या लगता है आपको, खान पान एक बड़ी वजह बन गई है आज के डेट में? खान पान डेफिनेटली बहुत बड़ी वजह है। 20-25 साल का युवा भी बेड पे नजर आ रहा है, हॉस्पिटल पे नजर आ रहा है। उसका रीजन है कहीं ना कहीं कि आप खुद इनएक्टिव रहते हैं। किस वजह से, मैं किस चीज को लेके इनएक्टिव रहते हैं? या तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करने की आदत है, हम बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको खेलने नहीं देते,
कि जब तक वो बच्चा कोई नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा या बाहर जाके खेलेगा नहीं, मस्ती नहीं करेगा, क्योंकि बचपना उसके लिए ही बना है। आप जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, जितना अपने प्रकृति के साथ मिलके रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसका साथ देंगे, उतना आपको भी उतना ही मिलेगा। साथ ही साथ आप जितना दौड़ भाग करते, जितने तंदुरुस्ती अपने हेल्थ के लिए ध्यान देते, आप हेल्दी रहेंगे। नहीं करते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, और लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे डिसीजेस जो है अभी 80 to 85% मुझे लगता है कि जो है लाइफस्टाइल के कारण डिसीजेस होते हैं। खान पान भी इसका एक बड़ा जिम्मेदार है। हाँ, खान पान है, हाउ बहुत ज्यादा बैठे रहना है, खान पान के हम बारे में थोड़ा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा आजकल खाते हैं। फास्ट फूड हो गया, और बहुत ज्यादा ऑयली फूड हो गया, हाई कैलोरी फूड हो गया, वो सारी चीजें रहती हैं। साथ साथ अल्कोहल कंजप्शन भी है, जो एक कंट्रोल से बहुत ज्यादा पीने के कारण भी होता है। आने वाले समय में ये तेजी से और बढ़ेगा या फिर इस पे लगाव लगेगी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि दोनों चीजों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके से लास्ट 50 ईयर से जितना खराब हुआ है, वैसे ही धीरे धीरे इंटीग्रेट भी होते जा रहा है, लोगों को समझ भी आ रहा है। अब वापस लोग अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सही से ध्यान दे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें कम हो जाए, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत सी चीजों में महिलाओं की अगर बात की जाए तो वो देर से अस्पताल पहुंचती हैं, क्या लगता है आपको? शर्म है, डर है, या परिवार की मजबूरी, या फिर असली वजह कुछ और ही होती है? बहुत से ऐसे केस होते हैं। डिपेंड्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग। सब सिटी पे है, सिटी के लोग बहुत अवेयर रहते हैं, पर रूरल एरियाज में लोग, कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है, डिपेंड ऑन कई सिचुएशन। लोग सिचुएशन भी होती है, और गांव की औरतें कम बोलती हैं, शहर की औरतें आराम से अपनी बातें कह पाती है, बोल पाती है, और अच्छे से कह पाती, तो उनकी चीजें जल्दी सामने समझ में आती है। और गांव की कई औरतें जो बोलना और बताना पसंद नहीं करती, तो दबा के रखे रहती, उनको उसके कारण से उनको तकलीफ होती है। और कुछ बहुत ऐसे सेक्लूडेड प्लेस होते हैं जहाँ पे कोई भी साधन नहीं होता, वो अगर बता भी पाती हैं तो जहां तक उनको हॉस्पिटल तक पहुंचना कई बार नहीं पहुंच पाती। मानता हूं कि 108 है या बहुत सारी सुविधाएं हैं, काफी हॉस्पिटल्स गांव पे भी और पेरीफेरी में भी खुले हुए, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जब उनको पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में देखा जाए सबसे मुश्किल हिस्सा मेडिकल होता है या समाज का व्यवहार? क्या लगता है महिलाओं के लिए खासतौर? कहीं ना कहीं समाज का व्यवहार मैं ज्यादा मानता हूँ। कैसे? ये है क्योंकि आप जब तक उनको उतनी छूट, उतना बोलने का, बताने का आप उनको अलाउ ना करेंगे, बल्कि अलाउ क्या करना, उनको उतना सम्मान दे कि हाँ वो सब चीजें खुद से सामने से बोले, तो बोलेंगे, अपनी चीजें डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है सारी चीज आपको पहले पता चले और आप जाके बता पाए, और अगर कोई तकलीफ हो तो हॉस्पिटल ला पाए। ट्रांसजेंडर को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, और छत्तीसगढ़ में आई थिंक पहली केस थी, फीमेल ट्रांसजेंडर को मेल में कन्वर्ट किया गया। हाँ, उसमें तो कुछ भूमिका आपकी भी थी। हाँ। वो कैसे, हाउ, थोड़ा डिस्क्राइब करिए तो। कब की केस थी वो? कौन डॉक्टर थे साथ में? 17 का केस था। अच्छा, किसने लीड? 16-17 का। किस डॉक्टर ने लीड किया था? कालाडा सर ने यहाँ पे सबसे पहले किया था मेरे ख्याल से। ही वॉज द वन, ही डिड ऑल द थिंग्स। तो बहुत अच्छे से सर्जरी हुई थी। क्या उस वक्त क्या लग रहा था, सिचुएशन क्या थे होंगे? नहीं, दैट वाज रियली ग्रेट, बहुत अच्छी सर्जरी थी। इवन सबसे अच्छे वो उसके एग्जांपल भी है, उन्होंने सेट किए कराए। दैट वाज रियली ग्रेट। क्या आजकल हर चीज को ऑपरेशन बना दिया गया है? नहीं, दूसरे पहलू पे देखा जाए तो बिजनेस, ये कह सकते हैं। नहीं, कई ऐसा हॉस्पिटल तो में नहीं देखा जाता है छोटी सी बीमारी को लेके भी अगर उसका इलाज मेडिसिन है तो उसको ऑपरेशन में कन्वर्ट की जाती है। नहीं, हर चीज का इलाज मेडिसिन नहीं होता, हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जहां सर्जरी की नीड होती है, वहां सर्जरी होती है, और जहां नहीं होती वहां पे मेडिसिन से ही किया जाता है। सर्जरी को लेके भी सवाल उत्पन्न होते हैं। हाँ, बहुत सारे कुछ सर्जरी पैसों के लिए भी की जाती है, डॉक्टर भी इंसान है, गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे भी सवाल उत्पन्न होते हैं। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं, पर मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर एक भी गलत सर्जरी नहीं करना चाहता। उसका रीजन है क्योंकि एक गलत सर्जरी अगर आपकी हो गई तो आपका पूरा का पूरा कैरियर
खत्म हो सकता है। और क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में तो आप मे भी ट्रायल्स ले सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं। सर्जरी में एक चीज इधर की उधर हुई, पूरा का पूरा सब बदल जाता है। कौन सा पेशेंट आज भी आपको याद है? आज भी है तो बहुत सारे, स्टिल 2017-18 की बात है, मेरे ख्याल से 18 की बात है, जिनकी यूरोथ्रोप्लास्टी की थी। दैट वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट केस एवर आई हैव डन हियर इन छत्तीसगढ़। और इंडिया आने के बाद की बात बता रहा हूँ, बाकी कुछ जो यूरोप में की हुई थी दैट वाज अमेजिंग। क्या कभी किसी सर्जरी के बाद आप रोए हो? ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं। डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं लेकिन दिल वही इंसान जैसी होती है। हाँ, उतने इमोशंस होते हैं होते हैं। ऑब्वियसली। ट्रीटमेंट कैसे कर पाते हो? वही आप सीखते हैं, आप उसी के लिए ट्रेंड होते हैं। आप उतने जो अपने साल जो वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जो सीखते हैं, सारी चीज सिर्फ उसी के लिए की जाती है। आज के डेट में क्या लगता है जो लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद की लापरवाही भी है? अगर लापरवाही है 90 to 95%। कैसे ठीक रहना चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक डेली रूटीन सही रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारा जो बेसिक रूटीन है, हम उसको छोड़ के बहुत ज्यादा भागा दौड़ी पे इन्वॉल्व रहते हैं। डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है? डॉक्टर की लाइफ खुद तो कैसे मेंटेन करते हैं? खुद की, जैसे मैं खुद की सवेरे से उठता हूँ 5-5:30 या 6 AM में उठता हूँ, उसका जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग, बैडमिंटन, वो सब होने के बाद से डाइट थोड़ी सही रखनी चाहिए। कोशिश करता हूँ कि सही रहे, ऐसा नहीं कि हमेशा सही रहती है, गड़बड़ी मैं भी करता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि डाइट सही रहे, लाइफस्टाइल सही रहे, पानी बराबर पिए, सब अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में आपका पर्सनल लाइफ लेसन क्या कहता है? लोगों की जीवन कैसे कम हो रही है? जो 10 गुना आगे बढ़ सकती थी फिर भी कम हो रही है, ऐसी कोई एक वजह जो बता पाओ आप? बहुत सारे हैं। एक तो फूड सबसे पहला, दूसरा डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए लोगों का, सही और साफ सुथरा खाना खाएं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। उसके छोड़ जो एक है कि पानी सब सही पिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम जब तक अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए थोड़ा समय नहीं निकालेंगे, तब तक आपको तकलीफ होनी ही होनी है। ऑडियंस को कुछ बताना चाहो तो आप कह सकते हो। है तो बहुत सारी चीजें बोलने की, बट हाँ, आई बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड पहले बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा है कि पानी अच्छे से पिए। अपने आपको जब यूरिन लगे टाइम पे जाए, रोके मत, बहुत ज्यादा बैठे ना रहे, एक्सरसाइज करें। एक सबसे ज्यादा बड़ा और सिंपल सा लेसन है कि अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की तकलीफ हो, अपने घर वालों को बताएं, अपने नियर बाय क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, उनसे मिले और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। ये थे डॉक्टर वरुण तमराकर। इनसे मैंने पॉडकास्ट में खुलकर बातचीत करने की कोशिश की। जैसे कि आपको पता है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। पहले की अगर बात की जाए तो लोग कितने स्वस्थ होते थे, पहले के लोगों का रहन सहन कितनी अजीब हुआ करती थी, ये हम कहा करते थे। लेकिन आज के डेट में वही लोग सबसे ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं और बहुत हेल्दी रह रहे हैं। आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी से ही कई कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। उस पर मैंने बातचीत करने की कोशिश की और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो डॉक्टर थे उनसे बहुत सारी चीजों को लेके मैंने खुलकर बातचीत की। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो आप पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी और उस गेस्ट के साथ हम खुलकर बातचीत करें। तब तक के लिए बने रहें और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।